देहरादून से बड़ी खबर हम आपको बता दें, नगर निगम द्वारा आयोजित स्वच्छता लीग मैराथन। पीएम मोदी के जन्म दिवस पर आयोजित कार्यक्रम। देहरादून से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी के जन्म दिवस पर आयोजित कार्यक्रम सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ। पीएम के स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, देहरादून से नगर निगम द्वारा आयोजित की गई स्वच्छता लीग मैराथन। पीएम मोदी के जन्म दिवस पर आयोजित किया गया कार्यक्रम। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम का किया शुभारंभ और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ और दीर्घायु होने की भी कामना करी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं, नगर निगम द्वारा आयोजित किया गया स्वच्छता लीग मैराथन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर आयोजित किया गया कार्यक्रम। प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना करी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, देहरादून नगर निगम द्वारा आयोजित स्वच्छता लीग मैराथन। देहरादून से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नगर निगम द्वारा आयोजित स्वच्छता लीग मैराथन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर आयोजित कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। साथ ही पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की भी कामना करी। देहरादून से बड़ी खबर हम आपको बता रहे, इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से, देहरादून नगर निगम द्वारा आयोजित स्वच्छता लीग मैराथन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर आयोजित किया गया कार्यक्रम। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। अगली बड़ी खबर अम्बेडकर नगर से, जहां मोटरसाइकिल की चपेट में आने से छात्रा की मौत। मनचले युवकों द्वारा स्कूली छात्रा का खींचा गया दुपट्टा। अम्बेडकर नगर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे, कॉलेज से घर जा रही थी छात्रा, 2 बाइक सवार युवकों द्वारा की गई छेड़खानी। जिस तरह आप तस्वीरों में देख सकते हैं, छात्राएं साइकिल से घर वापस लौट रही थी, कॉलेज से घर वापस लौट रही थी छात्राएं कि तभी 2 बाइक सवार युवकों ने एक छात्रा का दुपट्टा खींचा और छात्रा साइकिल से थी और साइकिल का संतुलन बिगड़ा। तभी पीछे से आ रही मोटरसाइकिल की चपेट में आ गई छात्रा। गंभीर रूप से घायल हुए छात्रा भी और साथ ही जो 2 बाइक सवार मोटरसाइकिल पर थे जिनसे साइकिल की टक्कर हुई, उनको भी गंभीर चोटें आई हैं। जैसे ही छात्रा को लेकर जाया गया अस्पताल, वैसे ही चिकित्सकों ने छात्रा को मृत घोषित कर दिया। सबकी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अंबेडकर नगर से। जिस तरह आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कॉलेज से वापस जा रही थी कुछ छात्राएं कि तभी मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों ने एक छात्रा का दुपट्टा खींचा तो उसका संतुलन बिगड़ गया और पीछे से आ रही मोटरसाइकिल की चपेट में आने के कारण छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। जब आसपास के लोग उन लोगों को बचाने के लिए गए, छात्रा को बचाने के लिए गए और अस्पताल लेकर के गए, तो वहां चिकित्सकों ने छात्रा को मृत घोषित कर दिया। अंबेडकर नगर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे, मोटरसाइकिल की चपेट में आने से छात्रा की मौत। मनचले युवकों द्वारा स्कूली छात्रा का खींचा गया दुपट्टा, कॉलेज से घर जा रही थी छात्रा। थाना हसवर पर कल शाम को एक तहरीर प्राप्त हुई कि 2 लड़कियां जो स्कूल से पढ़कर आ रही थी, उसमें एक लड़की के साथ 2 लड़कों ने छेड़खानी की, जिससे लड़की साइकिल से गिर गई। पीछे से आने वाली बाइक ने उस लड़की के ऊपर एक्सीडेंट कर दिया। घर वालों के द्वारा तहरीर दी गई है, अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जो इसमें नामजद अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष कार्रवाई साक्ष्य संकलन के आधार पर की। सबसे बड़ी खबर हम आपको अम्बेडकर नगर से बता रहे हैं, जहां कॉलेज से वापस घर लौट रही थी छात्राएं कि तभी 2 युवक मोटरसाइकिल पर सवार, उन्होंने एक छात्रा का दुपट्टा खींचा, छेड़खानी करने की कोशिश करी कि तभी छात्रा का संतुलन बिगड़ा। वो साइकिल पर थी और पीछे से आ रही मोटरसाइकिल से उस साइकिल की और छात्रा की टक्कर हो गई।
जिस तरह आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना खौफनाक ये हादसा रहा है, किस तरह चोटें आई होंगी, कितनी गंभीर चोटें आई होंगी और काफी गंभीर रूप से घायल हुई थी छात्रा भी और उस मोटरसाइकिल पर सवार जो 2 लोग भी थे जिनसे टक्कर हुई है वो भी गंभीर रूप से घायल हुए। आसपास के लोगों ने तीनों को उठाकर वो लेकर के गए अस्पताल और अस्पताल में जाते ही चिकित्सकों ने छात्रा को मृत घोषित कर दिया। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता रवि श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। रवि, क्या है पूरा मामला? अब पुलिस आगे क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? मैम, आपको बताते चलें कि ये शुक्रवार की घटना है और दोपहर में स्कूल में छुट्टी होती है और छात्रा साइकिल से अपने घर जा रही होती है। टांडा तहसील के हसवट थाना क्षेत्र के हीरापुर बाजार का पूरा मामला है और इन मनचले युवकों के द्वारा जो है पहले भी कई बार जो है इस तरीके की शिकायतें चुटपुट आती रही, लेकिन उस पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि एक बहुत बड़े हादसे के रूप में उस छात्रा जिसका नाम नैन्सी वर्मा था वो जा रही थी और अचानक जो है 2 बाइक सवार युवक आते हैं और रास्ते में ही साइकिल से चलते चलते, वो लोग मोटरसाइकिल से थे, उसके बाद उन लोगों ने उसका दुपट्टा खींच लिया और जैसे ही दुपट्टा उसका खींचा उसकी साइकिल का बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर पड़ी और पीछे से आ रही तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने उसको एक तरीके से जोरदार टक्कर मार दी और लोगों ने बताया कि घटनास्थल पर ही लगभग उसकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन हॉस्पिटल में डिक्लेरेशन के बाद ये क्लियर हुआ कि वास्तव में उसकी डेथ हो चुकी है। पुलिस ने कार्रवाई की और 3 अभियुक्त कुल मिला के इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अभी वर्तमान में आज की ये अपडेट है कि पुलिस उनको मेडिकल के लिए ले जा रही थी और रास्ते में उन अभियुक्तों ने भागने का प्रयास किया पुलिस की राइफल को छीनकर और उस छीना झपटी में पुलिस के राइफल से अभियुक्तों को पैर में गोली मार दी गई है और मौके पर बसखारी में उनका CSC बसखारी CNC में वर्तमान में उनका इलाज चल रहा है। जी, मृतका के परिजनों का इस मामले में क्या कहना है? क्या उनका कोई बयान सामने आया अभी तक? मृतक के परिवार से उनके जीजा लगते हैं, उनका एक बयान सामने आया है। मृतक के पिता बोलने की स्थिति में नहीं है, वो एक तरीके से सदमे में है। उन्होंने बयान दिया है कि वहाँ उस जिस विद्यालय में छात्रा पढ़ती थी उस विद्यालय के आसपास इस तरीके के मनचले युवकों का अक्सर करके जो है जमावड़ा लगा रहता है और कई बार जो है वहाँ ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को भी दी, लेकिन पुलिस की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और इस पूरे मामले में कॉलेज प्रशासन की भूमिका भी शून्य है कि कॉलेज प्रशासन की तरफ से कभी भी पुलिस को इस तरीके की कोई सूचना शिकायत के बावजूद भी नहीं दी जाती रही है, जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस की बड़ी खबर हम आपको अम्बेडकर नगर से बताए थे, जहां मोटरसाइकिल की चपेट में आने से छात्रा की हुई मौत। मनचले युवकों द्वारा स्कूली छात्रा का खींचा गया था दुपट्टा, संतुलन जैसे ही बिगड़ा पीछे से आई मोटरसाइकिल ने छात्रा और उसकी साइकिल को जोरदार टक्कर मारी और छात्रा की मौत हो गई। अगली बड़ी खबर बांदा से, जहां पानी और सड़क की समस्या से जूझ रहे ग्रामीण, सड़क ना होने की वजह से कीचड़ से भरा है रास्ता। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सड़क न होने की वजह से कीचड़ से भरा रास्ता, बीमार होने पर नहीं पहुंचती है एम्बुलेंस, विकास के नाम पर सिर्फ ट्यूबवेल लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि ट्यूबवेल खराब रहता है और उसमें पानी भी नहीं आता। ग्रामीण कर रहे भारी दिक्कत का सामना। हर घर जल हर घर नल योजना के नाम पर सिर्फ कागज तक सीमित रही योजना, पानी की समस्या से जूझ रहे हैं ग्रामीण। पूरा मामला खराडा गांव से सामने आया है। सड़क न होने की वजह से कीचड़ से भरा है रास्ता, बीमार होने पर एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती है। ग्रामीणों का कहना है कि विकास के नाम पर सिर्फ ट्यूबवेल लगाया है, वो ट्यूबवेल जो कि खराब रहता है और उसमें से पानी भी नहीं आता है। ग्रामीण कर रहे हैं भारी दिक्कत का सामना। हर घर जल हर घर नल योजना के नाम पर सिर्फ कागज तक सीमित रही योजना। इसकी बड़ी खबर हम आपको बांदा से बता रहे हैं। सड़क न होने की वजह से कीचड़ से भरा रास्ता, ग्रामीण परेशान हैं, पानी और सड़क की परेशानियों से जूझ रहे हैं ग्रामीण। उनका कहना है कि विकास के नाम पर सिर्फ ट्यूबवेल लगवाया गया है, वो ट्यूबवेल जो खराब रहता है उसमें पानी भी नहीं आता है।
काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि हर घर जल हर घर नल योजना के नाम पर सिर्फ कागज तक सीमित रही है ये योजना, इसका असर कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। यार ट्यूबवेल 4 महीने से बिगड़ा पड़ा है, पानी नहीं आ रहा। नहीं 4 महीने से नहीं आ रहा है। हाँ राम के हाँ दिक्कत बहुत है। हैंड पाइप का धुआं भी देख लिया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको खैराडा गांव से बता रहे हैं। बांदा के खैराडा गांव से सामने आ रहा है ये मामला, जहां ग्रामीण पानी और सड़क की परेशानियों से जूझ रहे हैं। अगर कोई बीमार होता है तो एम्बुलेंस तक नहीं आ पाती है। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गुल मोहम्मद जुड़ चुके हैं। गुल मोहम्मद, खैराडा गांव की क्या स्थिति है इस वक्त? ये आपको बता दें कि जिस तरीके से तेज बारिश और लगातार मौसम के बदलाव के बाद से लगातार खैराडा गांव की जो सड़क मार्ग है वो लगातार पूरा कीचड़ से लबालब हो गया और सड़क मार्ग के न होने से वहां पर ग्रामीणों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर अगर कोई बीमार हो जाता है तो वहां तक एम्बुलेंस सेवा तक नहीं पहुंच पा रही है। इसको लेकर ग्रामीणों का कहना है कि जल शक्ति मंत्री की विधानसभा क्षेत्र में ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो आखिर आम सड़कों का क्या हाल होगा। वहीं पे बात की जाए पानी की समस्या को लेकर तो करीब 3 माह से वहां के ट्यूबवेल खराब है और लगातार अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी ट्यूबवेल की सुधार नहीं होती। हर घर जल हर नल योजना जहां एक तरफ चलाई जा रही प्रधानमंत्री की तरफ से, वहीं पर जल शक्ति मंत्री की ही विधानसभा पे लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है और कई बार पत्र लिखने के बाद भी कोई सबूत लेने वहां पर नहीं पहुंचा और न ही कोई वहां पर समस्या का समाधान हो पाया है। आखिर देखना यह है कि जल शक्ति मंत्री के जागेंगे और कब इस पर लेंगे कड़ी एक्शन और लापरवाह अधिकारियों पर कब होगी कड़ी कार्रवाई। बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बांदा से बता रहे हैं, जहां पानी और सड़क की समस्या से जूझ रहे हैं ग्रामीण। सड़क न होने की वजह से कीचड़ से भरा है रास्ता, बीमार होने पर एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती। ग्रामीणों का कहना है कि विकास के नाम पर यहां पर सिर्फ ट्यूबवेल लगवाया गया है, वो ट्यूबवेल जो खराब रहता है और उसमें से पानी भी नहीं आता। अगली बड़ी खबर हम आपको लखनऊ के मोहनलालगंज से बता रहे हैं, जहां सिसेंडी गांव में 200 से ज्यादा बुखार के पीड़ित मरीज। सभी मरीजों का प्लेटलेट कम, कई मरीज निजी अस्पताल में भर्ती। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लखनऊ के मोहनलालगंज से बता रहे हैं। सिसेंडी गांव में 200 से ज्यादा बुखार के पीड़ित। लगातार बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम रैपिड किट से कर रही है जांच करने स्वास्थ्य विभाग और सीएमओ की टीम सिसेंडी पहुंची हुई है। किसी मरीज में डेंगू की पुष्टि नहीं है, लेकिन प्लेटलेट गिर रही है। सैंपलिंग में डेंगू निकल रहा है, पॉजिटिव निकल रहा है, लेकिन रैपिड किट में डेंगू नेगेटिव निकल रहा है। इस वक्त लखनऊ के मोहनलालगंज की हालत काफी खराब है। सिसेंडी गांव में 200 से ज्यादा बुखार के पीड़ित मरीज हैं। दिन ब दिन ये मरीज की तादाद बढ़ती जा रही है। सभी मरीजों का प्लेटलेट कम है और कई मरीज निजी अस्पताल में भर्ती हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम रैपिड किट से जांच कर रही है और स्वास्थ्य विभाग और सीएमओ की टीम भी सिसेंडी पहुंची हुई है। किसी मरीज में डेंगू की पुष्टि नहीं, लेकिन प्लेटलेट गिर रही है। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता नीरज श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। नीरज, इस वक्त सिसेंडी गांव की क्या स्थिति है? आपको बताना चाहेंगे कि लखनऊ के मोहनलालगंज स्थित सिसेंडी गांव है, जहां पर एक रहस्यमयी बुखार इस समय लोगों को हुआ है। करीब 200 लोग इससे इफेक्टेड हैं। प्रथम दृष्टया बुखार से जो पीड़ित हैं उनकी जांच की जा रही है, लेकिन उसमें डेंगू की पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन उनके प्लेटलेट लगातार गिरते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक रहस्यमय बुखार के रूप में देखा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की रैपिड टीम जो है वो रैपिड टेस्ट बराबर कर रही है। इसकी जांच के लिए सीएमओ की पूरी टीम वहां पहुंची हुई है। लगातार वहां पर निरीक्षण कर लोगों की जांच कर रही है, लेकिन इस रहस्यमय बुखार का अभी तक निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। नीरज, सैंपलिंग में डेंगू पॉजिटिव निकल रहा है और रैपिड किट में नेगेटिव निकल रहा है। अभी तक डॉक्टर्स ने इस पर क्या कुछ कहा है? क्या कोई बड़ा कदम उठाया है या कोई ऐसा प्रिकॉशन लेने को बोला है? जी, मैं आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की टीम, सीएमओ की पूरी टीम आसपास के गांव में पहुंच चुकी है। सबकी जांचें हो रही हैं कि आखिर रैपिड टेस्ट में पुष्टि नहीं हो रही है और उसमें पुष्टि हो रही है।
प्लेटलेट लगातार गिरता जा रहा है, डेंगू का भी रूप नहीं है, तो आखिर ये किस तरह का बुखार है, इसकी जांच की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग महकमा पूरा लगा हुआ है। अब सैंपल लेके लैब में भेजे गए हैं। अब आगे आने वाले समय में पता चल पाएगा कि किस तरह का बुखार है ये। इस वक्त मोहनलालगंज के सेसेंडी गांव में जो अस्पताल है उसकी क्या स्थिति है? क्या वहां पर मरीजों के लिए बेड कम तो नहीं पड़ रहे? जी, हम आपको बता दें कि इसमें से 80% लोग प्राइवेट अस्पतालों में एडमिट हैं, क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा बेड की व्यवस्था नहीं है। ये 200 से ज्यादा लोग इससे पीड़ित हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ बेड की तो कमी ही है, जिसके चलते लोग प्राइवेट अस्पतालों में एडमिट हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसा की बड़ी खबर हम आपको लखनऊ के मोहनलालगंज से बता रहे हैं। सिसेंडी गांव में 200 से ज्यादा बुखार की पीड़ित मरीज और दिन ब दिन इन मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। ये इतना अजीब इसलिए है क्योंकि प्लेटलेट सभी मरीजों की कम हो रही है, लेकिन किसी भी मरीज में डेंगू की पुष्टि नहीं की जा रही है। सैंपलिंग में डेंगू पॉजिटिव निकल रहा है, लेकिन रैपिड किट में नेगेटिव आ रहा है। अगली बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पीएम मोदी ने नई मेट्रो लाइन का किया उद्घाटन। द्वारका सेक्टर 21 से यशोभूमि तक मेट्रो लाइन का उद्घाटन। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली से पीएम मोदी ने नई मेट्रो लाइन का किया उद्घाटन। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के एक्सटेंशन का किया उद्घाटन। सेक्टर 21 से सेक्टर 25 तक नई लाइन का उद्घाटन। दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई मेट्रो लाइन का किया उद्घाटन। द्वारका सेक्टर 21 से यशोभूमि तक मेट्रो लाइन का उद्घाटन। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के एक्सटेंशन का किया उद्घाटन। दिल्ली से बड़ी खबर, सेक्टर 21 से सेक्टर 25 तक नई लाइन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई मेट्रो लाइन का किया उद्घाटन। द्वारका सेक्टर 21 से यशोभूमि तक मेट्रो लाइन का उद्घाटन। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के एक्सटेंशन का किया उद्घाटन। सेक्टर 21 से सेक्टर 25 तक नई लाइन का उद्घाटन। अगली बड़ी खबर उन्नाव से, जहां सांसद साक्षी महाराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जन्मदिन की बधाई। उन्नाव से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर किया हवन पूजन। पीएम की लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए हवन पूजन। हवन पूजन में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता रहे मौजूद। भाजपा सदन विधायक पंकज गुप्ता, जिला अध्यक्ष अवधेश कटियार भी शामिल हुए। इसकी बड़ी खबर उन्नाव से हम आपको बता रहे। सांसद साक्षी महाराज ने पीएम को दी जन्मदिन पर बधाई। पीएम के जन्मदिन के अवसर पर किया हवन पूजन। इसकी बड़ी खबर हम आपको बता रहे। हवन पूजन में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिस तरह आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह भाजपा कार्यकर्ता मौजूद हैं। सांसद साक्षी महाराज ने जो कार्यक्रम आयोजन किया हवन पूजन का, उसमें कई भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद हैं, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की है। साथ ही आपको बता दें कि भाजपा सदर विधायक पंकज गुप्ता और जिला अध्यक्ष अवधेश कटियार भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। केवल मैंने ही नहीं, सारा भारत राष्ट्र और विश्व भर में मोदी के चाहने वाले मंदिरों में पूजा करना, एक हवन करना, यहाँ तक कि मुसलमान तक मस्जिदों में नमाज पढ़ना, गिरजाघरों में अरदास करना। आज मोदी जी किसी एक व्यक्ति के नहीं रह गए। ये ठीक है कि मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, नेता सारे विश्व के हैं, पर मुझ जैसे आध्यात्मिक व्यक्ति को लगता है कि शायद वो कोई अवतारी पुरुष हैं। जितना बड़ा परिवर्तन इन 9 साल में सारे देश में किया है, इसको कोई सोच भी नहीं सकता। और आने वाले समय में वो क्या क्या करने वाले हैं, और जो कुछ करने वाले हैं उनका एक ही मंत्र है, प्रथम राष्ट्र, तेरा वैभव अमर रहे, माम दिन 4 रहे न रहे। तो पार्टी के लिए, राजनीति के लिए वो राजनीति नहीं करते, राष्ट्र के लिए राजनीति करते हैं। इसलिए आज हमने यहाँ पर बढ़िया तरीका से यज्ञ हवन किया, उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए, भगवान से प्रार्थना करने के लिए ऋग्वेद का पुरुष सूक्त के माध्यम से हवन किया। भगवान उनको शतायु से ज्यादा भगवान कृष्ण की आयु दे। भगवान कृष्ण 125 वर्ष तक धराधाम पर जिए थे। भगवान कृष्ण का मोदी जी को बहुत बड़ा आशीर्वाद है, उन्होंने किसी काल में भगवान का साक्षात। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको उन्नाव से बता रहे थे। सांसद साक्षी महाराज ने प्रधानमंत्री मोदी को दी जन्मदिन पर बधाई। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर किया हवन पूजन। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता इस हवन पूजन में मौजूद रहे। साथ ही सभी ने प्रधानमंत्री की लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।